We give all honor, all glory, and all thanks to our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करते हैं। सारा जलाल, सारी स्तुति, सब कुछ, सब धन्यवाद, हर एक चीज के वही पात्र है। हम सब तो केवल उसके ही सेवक है। एक सर्वेंट की मानिंद हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। ना ही हम इसके काबिल है कि हम में कोई ऐसा ऐसा घमंड की आत्मा ना हो, हमने ऐसा कुछ भी ना हो। हम सब एक खाली बर्तन की मानिंद है। जो कुछ भी है प्रभु यीशु मसीह ही हमारे जीवन पे है। ठीक है, ग्लोरी टू गॉड। तो आप लोगों ने 60 वीडियोस टीचिंग खत्म किया। बहुत सारी गहराई बातों को आप लोग ने समझा। साउंड डॉक्ट्रिन आप लोग ने सीखा और समझ में आ गया है आप लोगों को। जितने सारे लोग जो पाकिस्तान से जुड़े हैं, बाकी देशों से जुड़े हैं, पंजाब से जुड़े हैं, इटली, जर्मनी और बाकी जगह जगह की जो भी लोग आप लोग के संपर्क में आए हैं, और ये जो न्यू जेरूसलम अपोस्टलिक चर्च जो हमारा द ग्लोबल अपोस्टलिक डायसिस का एक अंग है, वन ऑफ द ब्रांच है इटली के द्वारा, जो पास्टर नरेश जी और उसकी वाइफ परमजीत खलसी जो चला रहे हैं, आप उनके साथ में जुड़ते हुए जो लोग भी अभी तैयार हैं पीटीएच डिग्री पाने के लिए, वो पास्टर नरेश के साथ में आप संपर्क रखिए। 7 पॉइंट पूरे के पूरे 60 वीडियो से आप लोगों ने जो सीखा है वो 7 पॉइंट्स आप लिख कर दीजिए जल्दी से जल्दी। और जिन लोगों ने 7 पॉइंट्स नहीं भी लिखा है लेकिन हर एक वीडियो आप लोग ने अटेंड किया है, हर एक सैटरडे या संडे आप लोग ने अटेंड किया, तो उनको भी हम सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस पार्टिसिपेशन देंगे। जो 7 पॉइंट्स लिख नहीं पाया लेकिन वे जो ज्वाइंट हुए उनको भी एक सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस दिया जाएगा। जो भी आप लोग एनरोलमेंट जो भी करना है, आप पास्टर नरेश जी और परमजीत के साथ में आप लोग संपर्क में रहिए। आज कुछ और गहराई बातों को हम लोग देखेंगे, कुछ और गहराई से परमेश्वर का वचन को हम लोग देखेंगे। अल्टीमेटली जितना कुछ भी आप पढ़ो, बाइबल की थीसिस आप लिखो, चाहे वो बीटीएच डिग्री करो, चाहे वो पीएचडी डिग्री करो, चाहे वो डॉक्टर ऑफ डिविनिटी करो, चाहे कुछ भी करो, अल्टीमेटली अगर उससे प्रैक्टिस ना करो, अपने जीवन में अगर प्रैक्टिस ना करे, तो वो सारा जितना भी नॉलेज आप लोग ने लिया है बाइबल से, ये जो साउंड डॉक्ट्रिन आप लोग ने हम लोग के द्वारा सीखा है, जब तक उसे आप प्रैक्टिकली उसे आप अपने जीवन शैली में, अपने प्रैक्टिस में, अपने दिन प्रतिदिन जीवन में, स्पिरिचुअल लाइफ में उसे इंप्लीमेंट ना करोगे तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता, उसका कोई भी वैल्यू ही नहीं है। कहने का मतलब उसे अपने जीवन में प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। कोई भी डॉक्टर एमबीबीएस पढ़ने के बाद, चाहे कोई भी वकील वकालत पढ़ने के बाद, चाहे कोई भी इंजीनियर अपना इंजीनियरिंग करने के बाद केवल अगर लिख दे कि हाँ भाई हम एमबीबीएस है, या हम एडवोकेट है, या हम इंजीनियर है, लेकिन यदि वो प्रैक्टिस ना करें, यदि वो डॉक्टर प्रैक्टिस ना करे, उसका अपने खुद की क्लिनिक ना हो, उसकी अपने खुद की कोई भी ऐसा हॉस्पिटल या क्लिनिक या प्रैक्टिसिंग जगह ना हो, वकील भी अगर वो प्रैक्टिस ना करे, तो उनका वकालत और उनका जो एमबीबीएस की जो डिग्री है जो भी है, वो सब चीज जो है मेरे ख्याल से वो व्यर्थ ही है। केवल नाम कह के लिख सकते हैं सही कि हम भाई वकील है या हम भाई डॉक्टर है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है उसे हम प्रैक्टिस करना अवश्य है। उसी तरह जैसा सेकुलर लोग उनको प्रैक्टिस करना जरूरी है, हम लोग भी जो परमेश्वर के संतान बन चुके हैं, हम भी जितने लोग जो परमेश्वर के जो सन्स एंड डॉटर्स है, परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, क्योंकि वचन कहता है आप में से जितने जितने लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हुए, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जो चला रहे हैं,
बुक ऑफ रोमियो की किताब में हम लोग ये सब पढ़ते हैं। 8वां बुक ऑफ रोमियो 8 चैप्टर 14 वचन, 14 वचन के अनुसार जितने जितने लोग जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं, उतने उतने लोगों को परमेश्वर ने अपने पुत्र होने का एक ऐसा वरदान और पुत्र होने का उसने एक एक्सेप्टेंस परमेश्वर ने दे दिया है। ठीक है ना। चलो पढ़ते हैं। मीनाक्षी जी ने अपना बाइबल खोलना शुरू कर दिया है, तो आप पढ़िए। एक उर्दू में भी पढ़ेगा तो बहुत अच्छा होगा। पूनम जी भी दिख रही हैं, सभी जन जो है, पास्टर सचिन भी है। तो एक इंग्लिश में और एक उर्दू में पढ़ेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई भी एक जन इंग्लिश में पढ़े, किंग जेम्स वर्जन अगर है किसी के पास तो पढ़े वाला वचन, बुक ऑफ रोमन 8:14। अनम्यूट कर लीजिए। बुक ऑफ रोमन 8:14। Hallelujah. Romans chapter 8 verse 14. Okay, For brother. all who इसलिए हालेलुया, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आमेन। ओके सिस्टर, फिर से आप उसे पढ़ेंगे फिर से, क्योंकि आपकी वो नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो प्लीज सभी जन जो है बाकी म्यूट लगा के रखेंगे, और जिन्होंने को बोला जाए वो ही सिर्फ अपने मैच ऑन करें। हालेलुया। हालेलुया, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा की चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आमेन। सर डॉक्टर जी आपका म्यूट लगा हुआ है, डॉक्टर जी आपका म्यूट लगा है, प्लीज ओपन करें। हाँ, जितने जितने लोग परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं, उतनों उतनों को ही पुत्र होने का, परमेश्वर के संतान होने का अधिकार परमेश्वर ने दिया है ना। सूर्या जी आप थोड़ा उर्दू में पढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा। सूर्या यूसुफ जी आप उर्दू में पढ़ेंगे अनम्यूट करके। थैंक यू। आप पढ़िए। और हाँ, रोमियो 8 वर्स 14। इसलिए कि जितने खुदा की रूह के हिदायत से चलते हैं, वही खुदा के बेटे हैं। वही खुदा के बेटे हैं। आज दुनिया में बहुत सारे लोग प्रेज द लॉर्ड तो करते हैं, हालेलुया तो करते हैं, बहुत सारा गीत भी गाते हैं। चलो एक सही है, किसी न तरीके से वो परमेश्वर क्या वे जो है काम कर रहे हैं। लेकिन स्पेसिफिकली हम लोग एक अलग कैटेगरी के लोग होते हैं। वे लोग जो परमेश्वर के पाक रूह के द्वारा चलाए जाते हैं, उनके जीवन का हर एक दिन, हर एक डिसीजन, उनके जीवन में जो कुछ भी वो डिसीजन लेते हैं, एकदम तुरंत से वो डिसीजन नहीं लेते। अपने घुटने में बैठते हैं, परमेश्वर के लिए वो दुआ करते हैं, और दुआ के द्वारा, सपना के द्वारा, विजन के जो द्वारा जो उनको मिलता है, फिर वे अपने जीवन में वो डिसीजन लेते हैं। मैं खुद भी आज इतना लंबा जीवन, मेरा आत्मिक जीवन 40 साल से भी अधिक परमेश्वर के राह पे मैं चलने वाला इंसान, आज भी यदि कोई हमें डिसीजन लेना है, मैं तुरंत कोई डिसीजन नहीं लेता हूं, पहले उसे दुआ में रखता हूं, खुदा से विनती करता हूं, हे खुदा तू मुझे सपना में बताए कि मैं ये स्टेप लूं या ना लूं, मुझे ये कंट्री में जाना है, इस कंट्री में मैं जाऊं या ना जाऊं। बहुत सारे इन्विटेशंस है, बहुत सारे लोग बुलाते हैं, लेकिन उस जगह मैं जाऊं या ना जाऊं, जब तक पवित्र आत्मा के द्वारा हमें संचालन नया ना होता है, हम वो जगह नहीं जाते हैं।
वो काम को, वो डिसीजन को हम लोग नहीं लेते हैं। तो ये हालेलुया। एक स्पेसिफिक बात हम हर एक के जीवन में होना बहुत ही जरूरी है, चाहे वो अपना घरेलू मामला हो, चाहे वो चर्च का मामला हो, चाहे वो अपना सेकुलर जिंदगी का मामला हो, कुछ भी हो, क्योंकि अब हम खुदा के बच्चे हैं। अब हम पवित्र आत्मा ग्रहण किए हुए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं। तो अब हम अपने पिता, अपने परमेश्वर के बिना, उससे पूछे बिना, उसके चलाए जाने के बिना, उस पाक रूह के द्वारा ना चलाए जाने के बिना हमें कोई भी स्टेप, कोई भी काम हमें नहीं करना है। ये अपने जीवन में लाना है, इसे प्रैक्टिस करना अपने जीवन में बहुत ही जरूरी है। जैसा मैंने कहा, जब तक डॉक्टर एमबीबीएस तो पढ़ लिया, लेकिन जब तक वो प्रैक्टिस ना करे तो उसको उसका इल्म नहीं होगा। वकील पढ़ने के बाद भी अगर वो प्रैक्टिस ना करे तो उतना उसे इल्म नहीं होगा। उसी तरह हम भी पढ़ने के बाद, ज्ञान लेने के बाद, बीटीएस डिग्री करने के बाद, पूरे के पूरे 60 वीडियो टीचिंग देखने के बाद यदि हम उसे प्रैक्टिस में ना लाए तो उसका कोई भी अर्थ, कोई भी उसका वैल्यू नहीं निकलता है। तो नंबर 1 पॉइंट, ना हम उसके पुत्र बन गए हैं। जैसा इजराइल के लोग वो परमेश्वर के संतान थे, जब मूसा को परमेश्वर ने चुना कि भाई तुम हमारे लोग, इजराइल के लोग जो इजिप्ट में बंधन में पड़े हुए हैं, उस बंधन से तुम उसे छुड़ा कर लेकर आओ। मूसा अपने जिंदगी में बहुत कुछ, वो परमेश्वर की राह पे चलने के लिए पीछे हटा, लेकिन क्योंकि उसका चुनावट उसके जन्म से पहले ही था, जन्म से पहले ही परमेश्वर ने उसे चुन लिया, और उसके जन्म के बाद में वो एक राजा के घर पे पला, एक राजकुमार की तरह उसे पला, एक अच्छा जिंदगी में वो पला, बाकी लोगों की तरह नहीं, एक बहुत अच्छा राजा महाराजा की तरह, एक राजकुमार की तरह, एक राज्य में उसने पला, राजा के घर में उसके पुत्र ने उसे गोद लिया और वो अच्छा जीवन व्यतीत किया। लेकिन जब जब समय आया, वो समय आने के बाद समय में वो अपना राजभवन छोड़ दिया और अपने लोगों के पीछे वह चलना शुरू कर दिया। उनका जो सेवा नियुक्त किया गया था वो सेवा करना शुरू कर दी। आज मैं भी, आप लोगों को, कई लोगों को पता होगा, पास्टर नरेश जी को पता है, मैं अफ्रीका जाता हूँ। अभी मैं अफ्रीका में ही, तंजानिया में भी था, दूर जहां में करंट नहीं है, जहां में पानी नहीं मिलता, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, क्योंकि वो जो सेवा परमेश्वर ने भेजा है, मूसा की तरह कई लोग बंधन में हैं। पुराने में तो इजिप्ट के बंधन में थे, लेकिन आज भी शैतानी शक्ति के बंधन में हैं। उन सारे लोगों को हम और आप ही उनके बंधनों से छुटकारा दिलाना हमारा और आपका कर्तव्य है, हम लोग का ही कर्तव्य है। अगर हम लोग ही नहीं करेंगे, 60 वीडियो देखने के बाद, 60 वीडियो टीचिंग लेने के बाद, मेडिटेट करने के बाद यदि हम ही ना करें तो फिर और कौन आके करेगा? ऊपर से, स्वर्ग से और कोई एलियन तो खुदा भेजने वाला नहीं है, कोई एलियन तो नहीं आएगा। हम और आप ही एलियन है, मीनाक्षी ही एलियन है, सूर्या यूसुफ ही एलियन है, आराधना लकड़ा ही में एलियन है, आप सभी जन एलियन है, पूनम जी एलियन है। हम लोग को परमेश्वर ने वो मूसा की मानिंद, जो हम लोग को परमेश्वर ने चुना है, किसके लिए चुना? जो सेविकाई, जो ग्रेटर कमीशन परमेश्वर ने दिया। सभी जन हम लोग पढ़ेंगे दोनों भाषा में, चाहे हिंदी में और इंग्लिश में, और उर्दू में जरूर पढ़ेंगे। मत्ती की किताब, बुक ऑफ मैथ्यू, लास्ट चैप्टर 28 चैप्टर का 19 से लेकर आखिरी वचन तक, 19 से लेके आखिरी तक, यही है हम और आपको प्रैक्टिस करना है। हम और आप यदि इसे प्रैक्टिस ना करें, 60 वीडियोस देखने के बावजूद भी, तो फिर हम न्याय के उस पे हमारा न्याय होगा। उसके लिए पढ़ेंगे बुक पढ़ो ऑफ पास्टर जी, पहले मैथ्यू हिंदी में। 28 का 19 से लेकर या लास्ट तक। यस, पढ़ेंगे। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्रात्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें
जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। ग्लोरी टू आमीन। गॉड, आमीन। आज ये दो बात को हम लोग ध्यान से सुनेंगे। परमेश्वर बोल रहा है जब मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया है तो अब तुम जाओ। उर्दू में पढ़ेंगे, सूर्या जी आप उर्दू में पढ़ेंगे 19 और उर्दू में पढ़ेंगे। चैप्टर कौन सा लास्ट? मैथ्यू की किताब, मत्ती की किताब लास्ट चैप्टर का 19 से पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर का 19 से लेके आखिरी तक। ओके। जब मैं वचन बोलता हूँ आप लोग अपना बाइबल को निकाल के पहले से रख लीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है। पहले से बाइबल को वचन निकाल लीजिए। यस, मैथ्यू लास्ट पढ़ेंगे सिस्टर। हाँ, 19 वर्स 19। हाँ, बस तुम जाकर सब कौम। कोई भी एक जन पढ़े, कोई भी एक जन पढ़े। यस, सूर्य जी आप पढ़े, बाद में यशमिन जी नेक्स्ट टाइम आप पढ़िए। सब कौमों को कैसे बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, हाँ, और उनको ये तालीम दो कि इन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। यदि तुम ये सारे चीजों को अमल में लाए, ये सारे चीज को आप करें, क्या करें? सारे जाति के लोगों के पास तुम जाओ, अपने आस पड़ोस में पहले आप शुरू कर दो, जाओ अपने रिलेशंस के लोग में, अपने सगे संबंधी जो लोग अभी भी उद्धार में नहीं है, जो नरक में चले जाएंगे, हम उनसे प्यार करते हैं। अगर वो प्यार का मतलब यदि हम उसे ना बचाए, जो डूब रहा है, अगर उसे हम हाथ का सहारा देते हुए उसे ना बचाए तो वो क्या प्यार है? तो हमें बाकी सारे जाति के लोग जो नाश हो रहे हैं उनको बचाना है। इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है उन्हें तुम बचाओ, यानी आस पड़ोस के लोगों को तुम बचाओ, अपने पड़ोसियों से तुम प्रेम रखो, उन्हें बचाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। नंबर 3, उन्हें सारी बातों को सिखाओ जो मैंने आपको सिखाया है। आपने जो पिछले 60 वीडियोस में सुना है, देखा है, उन सारी बातों को, बाइबल की सारी बातों को उनको करने के लिए सिखाओ। उन्हें बॉर्न अगेन होने के लिए सिखाइए। अपने पापों को इकरार करते हुए यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए उन्हें सिखाइए। धर्म नहीं है कोई, क्रिश्चियनिटी कोई धर्म के रूप में नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से एक बार भी धर्म करके, रिलीजन करके उसने नहीं कहा। उसके चेला लोग ने भी एक बार, पूरे बाइबल में आप देख लीजिए, कोई भी ना चेला ना यीशु मसीह अपने मुंह से एक रिलीजन है, मैं एक रिलीजियस लीडर हूं करके, मैं एक रिलीजियस गुरु हूं करके यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा। तो हम रिलीजन नहीं बना रहे हैं, ना ही लोगों को उनका रिलीजन चेंज कर रहे हैं। उन्हें हम स्वर्ग के लिए तैयार करने के लिए, उन्हें हम अंधकार से छुटकारा देते हुए स्वर्ग के रास्ते के लिए हम तैयार करने के लिए ही परमेश्वर ने हम आपको सभी को चुना है। यदि ऐसा करने से, परमेश्वर वचन कहता है, लो आई एम विथ यू, मैं तुम्हें तुम्हारे साथ जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूं। परमेश्वर का वचन एकदम एक प्रॉमिस जो परमेश्वर कहा है, मैंने ऑलरेडी ये टेस्टिमनी पहले भी कह चुका हूं। ऐसा जगह परमेश्वर मुझे लेकर गया जिस देश का नाम भी मुझे नहीं पता था, नाम के स्पेलिंग भी नहीं मुझे पता था। एक छोटा सी जगह में मैं पैदा हुआ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कभी कभी वर्ल्ड मैप में भी नहीं दिखता, केवल बिंदी बिंदी दिखता है। बे ऑफ बंगाल में, वो जो थाईलैंड के पास वो दिखता है। उस जगह से परमेश्वर मुझे लेकर गया, 120 देशों में लेकर गया, कई हजारों चर्च बनाने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। वो सारे चीज के लिए मैं परमेश्वर के नाम की महिमा करता हूं। क्यों? ये वचन हमारे साथ था। प्रभु कहता है यदि तुम ऐसा प्रैक्टिस करोगे, लोगों को चेला बनाओगे, लोगों को आप सिखाओगे, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे आप बपतिस्मा दोगे, तो मैं तुम्हारे साथ हूं।
आपके खुद के आस पड़ोस के जो भी जगह के लोग, नेताजी, आपके नेता लोग आपके साथ नहीं होंगे, आपके देश के कुछ लोग भी आपके साथ नहीं होंगे। राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं। ग्लोरी टू गॉड। राजाओं का राजा यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं। कब तक? 1 महीना तक नहीं, 1 साल तक नहीं, कहता है अंतिम दिन तक, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। तो फिर हमें किससे डरना है? ग्लोरी टू गॉड। कौन से ऐसा चीज से हमें डरना है जब खुद सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ। ग्लोरी टू गॉड। तो इस चीज को हम प्रैक्टिस में लाना है, प्रैक्टिस करना है। तो स्टार्ट करिए नंबर 1 पॉइंट से, अपने ही घर से आप स्टार्ट कर लीजिए। अपना घर को पहले आप हाउस ऑफ प्रेयर बना दीजिए, लिख दीजिए हाउस ऑफ प्रेयर। आपका हाउस प्रेयर वाला हाउस बन जाना चाहिए। एक समय निकाल दीजिए, 24 घंटा में कम से कम 2 घंटा 40 मिनट परमेश्वर को देना है। लेकिन मैंने आपको पहले भी सिखा दिया, वचन कहता है, प्रभु बोलता है 1 घंटा तो कम से कम मेरे साथ बैठो, क्योंकि शरीर कमजोर है, आत्मा कमजोर है, जो परीक्षा में वो आ सकता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ एकता में बैठते हैं तो परमेश्वर हमें अंदरूनी रूहानी शक्ति देता है। बाकी सारे वर्ल्ड के पावर से, दुनियादारी के, लूसीफर के डेमोनिक पावर से जय पाने के लिए परमेश्वर हमें वो शक्ति देता है। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर के नाम की स्थिति हो। तो पहला आप अपना घर को हाउस ऑफ प्रेयर बना दीजिए। हर दिन आपका प्रार्थना गीत आपके आस पड़ोस के लोग सुनने चाहिए। उनको मालूम होना चाहिए कि भाई ये क्रिश्चियन फैमिली है, ये प्रभु यीशु मसीह का चुना हुआ फैमिली है। आप गीत लगाइए, गीत लगाने के लिए कोई मना नहीं करेगा। ऐसा गीत लगाइए तो आसपास के लोग उसे सुनेंगे। दिन भर भी आप गीत लगा सकते हो। तो आपका हाउस नंबर 1 हाउस ऑफ वर्शिप बन जाना चाहिए। थोड़ा दिन के बाद कुछ लोगों को आप बुलाइए, हफ्ता में 1 दिन हाउस ऑफ वर्शिप करेंगे। केवल गीत गा के वर्शिप शुरू कर दीजिए। और लोग जब आएंगे, नए लोग आएंगे, उनके कुछ ना कुछ पॉइंट होंगे, दुआ के, प्रेयर के पॉइंट्स होंगे। उन प्रेयर पॉइंट्स को रखते हुए दुआ करिए। ये मेरा काम और आपका काम तो नहीं है। जो लोग बीमार हैं उनको हम चंगा करने वाले कोई नहीं है, प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला है। प्रभु यीशु मसीह आपकी दुआ को सुनते हुए, आप जिसके लिए दुआ करोगे, परमेश्वर मांगो ये तुम्हें दिया जाएगा। आप जो इस तरह करेंगे, परमेश्वर आस पड़ोस के लोगों का दुआ सुनने लगेगा। जब 5 या 6 महीना हो जाए, आपका हाउस ऑफ वर्शिप बन जाए, तब आप पहला सेंचुरी का कलेशा की तरह, फर्स्ट सेंचुरी कलेशा की तरह हाउस चर्च बना दीजिए। हर संडे फुल गैदरिंग, जितना भी आपका घर में जगह है, 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग आके बैठ सके, आप उनको इकट्ठा शुरू कर दीजिए। 10 लोग आना शुरू कर दीजिए। अपना जो चर्च है वहां भी जाइए, लेकिन एक ऐसा समय बना दिए, अगर आप सुबह अपने चर्च जाते हो तो शाम को आप अपने घर में आप शुरू कर दीजिए, लोगों को आना शुरू कर दीजिए। और सारा वीडियोस आपके पास में है, उस वीडियो से आप पॉइंट्स लिखिए, उनको आप सिखाना शुरू कर दीजिए। एक लोगों को सिखाना शुरू कर दीजिए। उनको उद्धार में लेकर आने के लिए आप कोशिश करिए। उनको उद्धार में लेकर आइए, उनके लिए दुआ करिए, उनके चंगाई के लिए दुआ करिए। उद्धार में आते ही उनके लिए बपतिस्मा का इंतजाम करिए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा देने के लिए आप उनका इंतजाम करिए। चाहे आप अपना पास्टर को बुलाएं या आप खुद ब खुद भी, आप जो है अगर एक्यूप हो गए हैं, आपको एक ऐसा कॉलिंग है, आप बपतिस्मा भी दे दीजिए। परमेश्वर के वचन के अनुसार आप बपतिस्मा भी दे सकते हैं। हम लोग बुक ऑफ एक्ट्स में ऑलरेडी पढ़े हैं, जो प्रेरित लोग, अपोस्टल लोग यरूशलेम में थे, समरिया में ऐसा हुआ कि बिलीवर्स के द्वारा, स्टीफन के द्वारा
जो वहां के समरिया के लोग वो उद्धार में आ गए। तो जब उद्धार में आ गए यानी मन फिराए, उद्धार में आने का मतलब बॉर्न अगेन जिसे कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना, पुराने पापों से इकरार करना, पुराने पापों के लिए अपने आप को पश्चाताप करना, रिपेंट करना और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में लेना, उसे कहते हैं हम बॉर्न अगेन चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और वो काम फिर वापस ना करे, एक ऐसा प्रण लेना। तब सेकंड स्टेप में आना जरूरी है। बॉर्न अगेन के बाद में पानी का बपतिस्मा लेना जरूरी है। तो आप फिर पानी का बपतिस्मा के लिए उसे इंतजाम करिए पास्टर के द्वारा, जो आपके कलीसिया का पास्टर है उनके द्वारा। और यदि खुद भी अगर आपको कॉलिंग है तो आप खुद भी उन्हें आप जो है बैप्टिज्म आप दे सकते हो, परमेश्वर वचन। फिर अपोस्टल लोग का द्वारा उनको पवित्र आत्मा का अभिषेक का भी बपतिस्मा मिलेगा, परमेश्वर के नाम की स्थिति हो। तो यहाँ मैं आपको बताने के लिए चाह रहा हूं कि आप ये सेविकाई को प्रैक्टिस अपने जीवन में जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उसका मतलब कुछ भी नहीं हो पाएगा। इतना सब पढ़ने के बाद, इतना सब ज्ञान लेने के बाद में अपने जीवन में से प्रैक्टिस में लाना बहुत ही जरूरी है। देखिए कितना एक बड़ा अंतर है पुराने नियम के संतों के साथ और हम लोग के नए नियम के संतों के साथ। पुराने नियम में मूसा ने इतना बड़ा बड़ा कार्य किया, परमेश्वर ने उसे वो कार्य कराया, लेकिन ये कार्य कराने के बावजूद भी मूसा हमेशा दिल में और हमेशा यही दुआ करता है, हे खुदा तू मुझे अपना जलाल को दिखाइए, हे खुदा तू अपने महिमा को हमें दिखाइए, हमारे संग रहिए, हमारे साथ रहिए, ड्वेलिंग विद अस, हमारे साथ चलिए। वो दुआ करता था, लेकिन हर बार खुदा उसको ये उत्तर देता था कि आई विल गिव यू ऑल माई गुडनेस and my goodness shall pass by your side। जो एडम एंड ईव ने महिमा को खो दिया, जो एडम एंड ईव परमेश्वर के साथ पहले चलते थे, परमेश्वर के साथ उनका फेलोशिप था, जिस दिन तक वे परमेश्वर के बातों को मानते थे, परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते थे, जिस क्षण वे परमेश्वर के आज्ञाओं को नहीं माने उसी क्षण उनका महिमा वाला वस्त्र उनसे छीन लिया गया और वे अपने आप को नंगे महसूस करने लगे, क्योंकि परमेश्वर का महिमा से वे अपना वो महिमा को देख नहीं पाए, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जो परमेश्वर का महिमा है, जो सूर्य को बनाने वाला सर्वशक्तिमान खुदा ईश्वर परमेश्वर, वो एक सूर्य को हम अपना आंख से एक आधा मिनट भी नहीं देख पाएंगे, इतना उसका गर्मी, इतना उसका। तो सामने यदि परमेश्वर को तो हम कैसे देख पाएंगे? पुराने नियम के लोगों पर ये एक आशीर्वाद नहीं था, उनके पास में ये प्रिविलेज, ये आशीष नहीं थी। पढ़िए बुक ऑफ एक्सोडस, हम लोग पढ़ेंगे 17 से लेके 19 तक। बुक ऑफ एक्सोडस, ओल्ड टेस्टिमेंट में एक्सोडस में 17 से लेके 19 तक, दोनों भाषा में पढ़ेंगे, हिंदी में भी उर्दू में पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्सोडस 33 चैप्टर 17 to 19। यस, जो पढ़ेगा वो अपना अनम्यूट करिए और पढ़िए। यस, अनम्यूट करिए, पढ़िए। Sir, it is Nirgaman in Hindi, na? It is यस सिस्टर, Nirgaman. निर्गमन इन हिंदी। ओके, हिंदी में पढ़ूं पहले। यस सिस्टर। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा, मूसा कहता है मुझे अपना महिमा दिखा दे, तेज या महिमा या ग्लोरी, जिसे कहते हैं इंग्लिश में पढ़ने से
ग्लोरी दिखा दीजिए। हाँ, आगे पढ़िए। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। देखिए, हालेलुया। खुदा खुद उसके सामने नहीं आया। हालांकि मूसा ने प्रार्थना किया, मुझे आप अपनी महिमा को दिखाएं, लेकिन इनडायरेक्टली परमेश्वर ने कहा कि आई विल शो यू ऑल माई गुडनेस। मैं अपने सारे भलाई के कार्य को, बाकी सब चीज को तुम्हें दिखाऊंगा। तुम्हारे पास से आई पास बाई, तुम्हारे पास से मैं गुजरूंगा। सामने नहीं आया, है कि नहीं? वो सामने नहीं आया। उसी तरह पढ़ेंगे, एक्सोडस की किताब में पढ़ेंगे 34 का 6वां वचन, एक्सोडस 34 का 6वां वचन। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य। हाँ हाँ, ये उर्दू में पढ़ेंगे सिस्टर सूर्या या यास्मीन जी, तो उर्दू में पढ़ेंगे। पहले एक्सोडस 33 का 17 से लेके 19 तक उर्दू में पढ़ेंगे, यास्मीन या सूर्या सिस्टर। सूर्या यीशु पढ़िए। 33 का 33 का 17 से लेकर सॉरी 19 तक, 33 का 17 से लेकर खुदावन ने 19 तक। खुदावन ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसका तूने जिक्र किया है करूंगा, क्योंकि तू मेरे कर्म की नजर है और मैं ओके। तुझको बनाम और खुदा पहचानता ने हूँ। जिंदा उनको कलाम रखूं मैं, तू अपने नहीं, लिए ढले हुए ना, 2 जन मत पढ़िए, एक ही जन पढ़िए। यही यस, है ना? सिस्टर जैस्मिन, आप रुकिए, क्योंकि आपकी आवाज बहुत लेट जा रही है और आप लेट पढ़ रहे हैं। आप हाँ, वेट करिए, सिस्टर सूर्या पढ़िए। सिस्टर सरैया पढ़ेगा, ठीक है? ओके सिस्टर ओके सरैया सर पढ़ेगा। जी। खुदावन ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसका तूने जिक्र किया है करूंगा, क्योंकि तुझ पर मेरे कर्म की नजर है और मैं तुझको बनाम पहचानता हूँ। हाँ तब वो बोल उठा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे अपना जलाल दिखा दे। उसने कहा, मैं अपनी सारी नेकी तेरे सामने जाहिर करूंगा और तेरे ही सामने खुदावन के नाम का ऐलान करूंगा, और मैं जिस पर मेहरबान होना चाहूँ मेहरबान होऊंगा और जिस पर रहम करना चाहूँ रहम करूंगा। हाँ हाँ, बोला है। देखिए, वो खुद ब खुद प्रकट नहीं हुआ, लेकिन मेरे सारे कार्यों को तुम देख पाओगे। तुम्हारे जितने ग्रुप के लोग हैं, खुद ब खुद उसके सामने प्रकट नहीं हुआ, अपने महिमा को लेकर नहीं आया वो। यहाँ में यह विचार करने वाली बात है, सोचने वाली बात है। लेकिन अब हम लोग जो न्यू टेस्टिमेंट के लोग हैं, पुराने नियम में देखने के समय में जितना भी हम लोगों ने देखा पढ़ा, ऐसा बहुत सारा उदाहरण है। उन लोगों ने परमेश्वर को नहीं देखा, उसकी महिमा को लोग देख ही नहीं पाएंगे। वो इतना शक्तिशाली, जैसे मैंने बताया कि एक सूरज, उसका सृष्टि परमेश्वर ने किया, सूरज को हम नहीं देख पाएंगे आधा घंटा, तभी उसे देख नहीं पाते, आधा मिनट के लिए भी नहीं देख पाएंगे, है कि नहीं? तो लेकिन हम और आप जो न्यू टेस्टिमेंट के जो लोग हैं, यीशु मसीह जब क्रूस कैलवरी में कहा फिनिश, उस क्षण के बाद हम सभी जन इतने सारे प्रिविलेज बन गए हैं, ब्लेसेड लोग हो गए हैं, आशीष के लोग हैं, कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ नहीं, हमारे भीतर अंदर हमारे साथ वह रहता है। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। मूसा कहने लगा, खुदा तू अपने जलाल मुझे दिखाइए। इनडायरेक्टली खुदा ने कहा अपने जलाल को सामने नहीं आया, लेकिन मैं तुम्हारे बीच भलाई के काम को करूंगा, उसने ये कहा। लेकिन हम लोग के लिए प्रभु यीशु मसीह खुद ब खुद हमारे साथ साथ तो स्वर्गदूत चलते हैं, लेकिन यीशु मसीह हमारे अंदर।
इन अस, ड्वेलिंग इन अस, हमारे अंदर भीतर वास करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। इस बात को हम लोग जो है बहुत ही गंभीर से सोचने वाला बात है। हमारे साथ ही नहीं बल्कि हमारे भीतर वो वास करने वाला कुछ वचन को पढ़ेंगे हम लोग। इस यूहन्ना की किताब 14 अध्याय 14 चैप्टर का 20 वर्स, बुक ऑफ जॉन 14 चैप्टर 20 वर्स, जॉन 14 20 वर्स। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। हाँ हाँ, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। मैं तुम में, तुम में मतलब हमारे भीतर, हमारे में, इन अस, dwelling in us. Jesus is dwelling inside us, in us, in the form of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा, पाक रूह के द्वारा वो हमारे में बसा हुआ है। और क्या चाहिए हमें? ग्लोरी टू गॉड। हमारे साथ साथ तो हमारे स्वर्गदूत चलेंगे, हमारे आगे पीछे तो हमारे स्वर्गदूत चलेंगे, लेकिन यीशु मसीह हमारे अंदर भीतर विराजमान है, वो हमारे अंदर है, ड्वेलिंग इन अस। उर्दू में पढ़ेंगे सिस्टर सूर्या सिस्टर, यूसुफ सिस्टर, उर्दू में पढ़ेंगे उसको। brother. जॉन 14:20। उस रोज तुम जानोगे कि मैं अपने बाप में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। मैं तुम में। देखिए यीशु मसीह, या यस, कौन कह रहा है? यीशु मसीह ने जो भी जी। सेविकाई किया है, उस सेविकाई का जो फाइनल गोल क्या था, फाइनल गोल, फाइनल अकम्प्लिशमेंट क्या है? जैसा अभी कोई भी जन काम करता है, नौकरी में जाता है, तो उसका फाइनल रिजल्ट क्या होना चाहिए? 1 तारीख को भाई उसको उसका तनख्वाह मिलना चाहिए। आप काम करो पूरे महीना भर, 1 तारीख को उसका फाइनल गोल, उसका फाइनल चीज नहीं मिलता, तो फिर काम करने का मतलब क्या? तो यीशु मसीह का फाइनल गोल क्या था? आखिरी गोल कि वो पूरे संसार के लोगों को एक रोल मॉडल, पुत्र कैसे बनना है, पुत्र होने का जो जो आशीष आदम और हव्वा ने खो दिया था, जो पहले पुत्र थे उन लोगों ने खो दिया, उसके बाद हम सभी जन फिर से प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके सारे सिद्धांत को मानते हुए, लागू करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए यदि उसे हम अपनाएंगे, तो जैसा परमेश्वर का वचन हमने शुरू में पढ़ा कि जितने जितने लोग पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं, उतने उतने लोगों को अपने संतान होने का अधिकार, अपने पुत्र होने का अधिकार दिया है। रोमियो की किताब में हम लोग ने पढ़ चुके हैं, 8वां अध्याय का 14 वचन में हम लोग पढ़ चुके हैं। रोमन 8:14 में ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ लिया है। तो फाइनल गोल ये था कि भाई उसके जितने डिसाइपल थे, वे सारे के सारे डिसाइपल भी, जो उनके बीच में अंतर आ गया आदम और हव्वा के द्वारा, आदम और हव्वा के द्वारा पृथ्वी में पाप आ गए। अब उस समय यीशु मसीह उनके सबको अपने पास, अपने साथ, अपने बराबर में, एकता में वो लेकर आने के लिए ही उसका फाइनल गोल है। उसका अंतिम, उसका जो मिनिस्ट्री है, अंतिम परमेश्वर का जो मनसा है कि इंसान परमेश्वर के साथ एक बन जाए। जैसा आदम और हव्वा पहले थे, परमेश्वर के साथ वो बैठते थे, उसके साथ फेलोशिप करते थे, वो खुदा के साथ बातें करते थे, खुदा के साथ चलते थे। आदम की बारी में वापस हम फिर उसी तरह मानिंद बन जाए, एक बन जाए, एकता में हो जाए,
हम अभी इतने में हैं, दूर में हैं, लेकिन हम एक बन जाए। यही है यीशु मसीह का जो फाइनल गोल। इसी के लिए क्रूस कैलवरी में चढ़ने से पहले, क्रूस कैलवरी में चढ़ने से पहले जो यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, लहू भी उसका पसीना के रूप में बहने लगा। उसने क्या प्रार्थना किया? जॉन की किताब 17 अध्याय 17 चैप्टर का 4th वचन, बुक ऑफ जॉन 17 चैप्टर 4th वचन, 4था वचन को हम लोग पढ़ेंगे। 2 जन कोई भी, एक हिंदी में और एक उर्दू में पढ़ेंगे। जॉन 17 4th वचन। यस, पूनम जी पढ़िए। जॉन 17 4th वचन। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। आगे आगे। अब हे पिता, जो अपने साथ तूने मुझे सिस्टर अब हे जैस्मिन, पिता, आप बीच में मत बोला करिए प्लीज, वेट करा करिए, ठीक है? हाँ क्योंकि सिस्टर आपको आवाज पूनम, लेट पहुंचती है तो आप लेट स्टार्ट करते हैं, तो हाँ प्लीज सिस्टर अभी पूनम आप आप डिलीट पढ़िए। मत करें। सिस्टर पूनम चैप्टर पूरा करिए। 17 वचन 4। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। पूनम जी आप तो स्कूल की टीचर है ना? जी सर। हाँ, तो यदि आपने जो होमवर्क दिया, घर में जाकर बच्चे होमवर्क करके नेक्स्ट डे अगर नहीं लाएंगे तो क्या आप उससे संतुष्ट होगे? बिल्कुल उनको नहीं होगे। रिमाइंड कराना पड़ेगा, बार बार रिमाइंड कराना पड़ेगा। रिमाइंड करे भी का जो भी हुआ, अगर वो पूरा नहीं किया, इसमें यीशु मसीह ने कह रहा है कि हे खुदा, ये जो है वो आखिरी प्रार्थना कर रहा है यीशु मसीह, लास्ट प्रेयर है उसका। ये बुक ऑफ जॉन का 17 चैप्टर वो आखिरी प्रेयर है इस शारीरिक रूप में। कह रहा है खुदा, तूने मुझे जो जो कुछ काम करने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा था, मैंने वो काम करके क्या किया? पूरा किया। ग्लोरी टू गॉड। यदि आप पूरा ना करोगे, जो काम मैं पास्टर नरेश जी को देता हूं, अगर वो पास्टर नरेश जी वो काम पूरा ना करे, हालांकि वो मेरा बेटा है, पुत्र है, मैं संतुष्ट नहीं होगा। वो अगर वो काम पूरा ना करे, कोई भी पिता अपने पुत्र से यही चाहता, अपेक्षा यही रखता है कि भाई उसका पुत्र उसके कार्य को जो दिया गया उसे पूरा करे। उर्दू में सूर्य जी पढ़ेंगे 4था अध्याय। जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया। उसको तमाम करके, अच्छा वर्ड हम भी सीख रहे हैं, तमाम किया यानी खत्म जी। किया, है कि नहीं? पूरा किया। होमवर्क, हाँ। तो सिस्टर पूनम भी होमवर्क देती होगी स्कूल में अपने स्टूडेंट्स को। होमवर्क उसने पूरा किया करके, हे खुदा मैंने तेरे नाम की महिमा किया है। ग्लोरी टू गॉड। तो हम और आप जिस चीज के लिए चुने हुए हैं, जो ग्रेटर कमीशन के लिए चुने हुए हैं, जो बुक ऑफ मैथ्यू 28 चैप्टर में हमने जो पढ़ा, उसके लिए चुने हुए कि तुम भाई जाओ, जगत के अंत तक जाओ, तू लोगों को जो है डिसाइपल बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे तुम उन्हें बपतिस्मा दो, उन्हें डिसाइपल बनाओ, और जो बातें मैंने तुमसे कहा उन्हें करना सिखाओ। यदि ऐसा करोगे तो लो, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। ग्लोरी टू गॉड। तो ये अंतिम प्रेयर करने के बाद में एक प्रेयर यीशु मसीह और कर रहा है। क्या कर रहा है? अपना चेला लोग के बारे में कर रहा है। जो उसके चेला लोग थे उनके बारे में वो कर रहा है। पढ़ेंगे वही किताब में, जॉन की किताब, जॉन की पुस्तक 17 का 11वां वचन पढ़ेंगे। बुक ऑफ जॉन 17 चैप्टर 11वां वचन। किसके लिए वो दुआ कर रहा है?
आप थोड़ा गौर से ध्यान से उसे पढ़िए। चैप्टर 17 chapter 17 11th verse। 11। मैं अब जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हों। लास्ट लाइन को अंडरलाइन कर दीजिए, हमारे समान एक हो। ठीक है पूनम जी, लास्ट लाइन फिर से पढ़िए। और मैं तेरे पास आता हूँ, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हों। फिर से पढ़िए लास्ट लाइन, हमारे समान हमारे समान एक हों। इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये है फाइनल गोल, एक हो जाना, एक बन जाना। पिता, पुत्र और हम इंसान एक बन जाए परमेश्वर के साथ। ये है परमेश्वर की मनसा, ये है फाइनल गोल। सिस्टर उर्दू में पढ़ेंगे, उर्दू में पढ़ेंगे। मैं आगे जी मैं आगे को दुनिया में ना होऊंगा, मगर ये दुनिया में है, और मैं तेरे पास आता हूँ। ए कदूस बाप, अपने उस नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा है, उनकी हिफाजत करता के वो हमारी तरह एक हों। एक हो जाए, जैसे हाँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है, उसके जी, डिसाइपल्स भी एक हम हो जाए। यीशु के साथ एक बन जाए। बात आगे समझ, आप लोगों को सही तरीके से समझ आएगी तो हाथ ऊपर कर दिए। आप लोग समझ आया एक होने का मतलब? ऊपर हाथ करिए ताकि हमें पता चले हमें एक बनना है, एक इक्वलिटी में परमेश्वर के साथ में, एक समानता, एक स्वरूप में बना है। क्योंकि खुदा ने आदम और हवा को क्या बोला, कैसे बना? अपने स्वरूप में और अपने समानता में बनाया। जेनेसिस की किताब, उत्पत्ति की किताब, बुक ऑफ जेनेसिस में पहला और दूसरा अध्याय पढ़ने से हमें सब पता चलेगा। वो ईश्वर ने, खुदा ने, परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में और अपने समानता में बनाया। अब यीशु मसीह फिर कह रहा है हम सब एक समान हो जाए, एक बन जाए। किसके? उनके जो चेला लोग। अब यदि आप में से कोई बोलेगा कि ये तो भाई दुआ यीशु मसीह ने गत्सेमनी पहाड़ पे, गत्सेमनी बगीचा में किया, आखिरी दुआ किया, अपना केवल वो 12 चेला लोग के लिए किया, अपने जो कुछ गिने चुने चेला लोग के लिए ही किया। अब तो हम लोग 2023 साल हो चुका है, हम लोग के लिए तो नहीं किया उसने दुआ। ऐसा क्वेश्चन हो सकता आएगा। लेकिन आज आप इस बात से इत्मीनान हो जाइए कि गत्सेमनी पहाड़ पे 2023 साल पहले यीशु मसीह ने मेरे लिए भी दुआ किया, सिस्टर सूर्या यूसुफ के लिए भी दुआ किया, सिस्टर पूनम के लिए भी दुआ किया, सिस्टर मीनाक्षी के लिए भी दुआ किया, सिस्टर मरियानुस टोप्पो के लिए भी दुआ किया। हर एक जन जो अभी यहाँ पर उपस्थित है, हम हर एक के लिए प्रभु यीशु मसीह जो है 2023 साल पहले गत्सेमनी पहाड़ में दुआ किया। यास्मीन आपके लिए भी दुआ किया, सीमा घोष परमेश्वर आपके लिए भी दुआ किया, परमजीत खलसी जी 2023 साल पहले प्रभु यीशु मसीह आपके लिए भी दुआ किया। इमानुएल जाहिद जावेद जी परमेश्वर आपके लिए दुआ किया। हरिंदर कुमार, किरण, आराधना लकड़ा, सीमा घोष, गुलशन कुमार, सचिन, नोमा डेविड, जॉनसन फ्रैंक, सर्वेंट नरेश खलसी, बटाला ब्रदर्स, हरदीप कौर, इवेंजलिस्ट लकड़ा, मरियानुस टोप्पो एंड लूक मसीह, और ऐसा जितने भी जो लोग आज यहाँ पे हैं या जो सुन रहे हैं,
या इस वीडियो के द्वारा आने वाले दिनों में सुनेंगे, उन हर एक के लिए 2023 साल पहले, 2023 अभी 2023 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने गेत्सेमनी बाग में हम आपके लिए, हर एक के लिए दुआ किया है। और यही दुआ किया कि हम आप सभी जन एक हो जाए, एक समानता में हो जाए, एक समानता में बन जाए। ग्लोरी टू गॉड। कैसा इस बात को हम यकीन करें कि 2023 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने हमारे हर एक के लिए दुआ किया। हम जानते हैं कि इंडिया में यीशु मसीह का पहला चेला थॉमस इंडिया में आया, 52 AD में आया। कहाँ आया? साउथ इंडिया में, केरला में आया। आज भी जो सेंट थॉमस, जो उसका चेला है, उसका जो ग्रेव है, उसका हड्डी है, उसका जो कब्र है, आज भी मद्रास में, चेन्नई में सेंट थॉमस माउंट बोल के जगह है। आज भी जहां उसके शरीर को दफनाया गया, आज भी उसके शरीर वहां पे है। तो 2000 साल पहले, 2023 साल पहले थॉमस के जरिए इंडिया में यीशु समाचार आया। थॉमस के जरिए यीशु मसीह का सुसमाचार इस पृथ्वी पर इंडिया में आया। तो इंडिया के लोग अभी नहीं कह सकेंगे कि भाई ये हिस्ट्री है, ये इतिहास है, इस इतिहास को झुठला नहीं सकेंगे। इतिहास जो कहता है वो सही है। हम और आप अभी हम लोग यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं इंडिया में, ऐसा नहीं है। 2000 साल पहले, 2023 साल पहले ही थॉमस ने जो है इंडिया में यीशु मसीह का प्रचार किया और कई लोगों को उद्धार में लेकर आया। तो उनके बाद दूसरा चेला लोग उस काम को करे, फिर तीसरा चेला लोग उस काम को करे, फिर चौथा चेला लोग उस काम को करे। उसी तरह जैसे अभी मैं नरेश जी और परमजीत के द्वारा थोड़ा सा उनके साथ में काम किया और फिर वे लोग आप सारा जन को जोड़ दिए। तो नरेश जी के द्वारा, नरेश और परमजीत मेरे साथ संपर्क में आए, फिर नरेश और परमजीत के द्वारा आप लोग सब संपर्क में आए, और फिर आप लोग के द्वारा आप लोग जितने लोगों के बीच में जब सेवा कर रहे हो, अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ में सेवा कर रहे हो, उन सारे लोगों के लिए भी यीशु मसीह 2023 साल पहले गेत्सेमनी पहाड़ पर उसने दुआ किया। पहला तो उसने अपना चेला लोग के लिए दुआ किया। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। ये कितना एक अद्भुत प्रेम है परमेश्वर का। इतना प्यारा परमेश्वर का प्रेम कि हम लोग के लिए, जो आज हम लोग जो है परमेश्वर को मानने वाले ले गए, 2023 साल पहले गेत्सेमनी पहाड़ पे उसने दुआ किया हमारे लिए। क्या दुआ किया पढ़ेंगे हम लोग? यूहन्ना की किताब 17 अध्याय, बुक ऑफ जॉन 17 चैप्टर, आप लोग पढ़ेंगे 20 से लेकर 22 तक, 20 से लेकर 23 तक, 20 से लेकर 23 तक। बुक ऑफ जॉन 17 चैप्टर 20 से लेकर 23 तक। ओके, पढ़ू सर? प्रिया जी आप अपना किताब निकाल के रखिए, ये हिंदी में पढ़ने के बाद आप उर्दू में पढ़ेंगे। यस पूनम जी पढ़ेंगे। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, देखिए परंतु उनके यहाँ में अभी हम लोग ने 11 वचन में पढ़ा था कि वो अपना चेला लोग के लिए दुआ कर रहा है कि नहीं? अपना चेला लोग के लिए दुआ की, मैं तो आ रहा हूँ परमेश्वर, लेकिन ये लोग संसार में रहेंगे। आगे वो ये भी कह रहा है हालांकि संसार में रहेंगे लेकिन ये लोग संसार के नहीं है। मेरे चेला लोग, मेरे डिसाइपल लोग, हमारे लोग, वो संसार में भले ही है लेकिन वो संसार के नहीं है, खुदा के मानने वाले लोग हैं। अब वो सेकंड टाइम किसके लिए दुआ कर रहा है? अभी चेला लोग के लिए दुआ कर लिया 11 वचन में, ठीक है, 11-12 में कर लिया, 13 वचन में पढ़ लिया। अब वो किसके लिए दुआ कर रहा है? पढ़िए। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। आमीन, हालेलुया। जो
हमारे इन चेलाओं के द्वारा आने वाले दिनों में मुझ पर विश्वास करेंगे। ग्लोरी 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 टू गॉड। मैं उनके लिए भी दुआ कर रहा हूँ। हे खुदा, हे परमेश्वर, हे ईश्वर, मैं उनके लिए भी दुआ कर रहा हूँ जो आने वाले दिनों में इनके द्वारा, मेरे चैनलों के द्वारा जो मुझ पर विश्वास करने वाले लोग हैं, मैं उनके लिए भी दुआ कर रहा हूँ। हे परमेश्वर, ये परमेश्वर कह रहा है, एक एक नाम लेकर परमेश्वर ने हम लोग के लिए दुआ किया होगा। 2023 साल पहले उन्होंने दुआ किया होगा हम और आपके लिए, एक एक लोगों के लिए उसने दुआ किया होगा। कहता है, मैं केवल इनके लिए ही, ये 12 चेलों के लिए नहीं, मैं उन लोगों के लिए भी दुआ कर रहा हूं जो आने वाले दिनों में जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। यानी इंडिया में थॉमस आया, सेंट थॉमस के वचन के द्वारा कई लोगों ने विश्वास किया, फिर सेकंड बैच ऑफ चेला लोग आए, पढ़े, बने और आगे बढ़ा, और थर्ड बैच आया, फोर्थ बैच आया, फिफ्थ बैच आया, और जैसा अभी आप लोग नरेश और परमजीत हमारे द्वारा आए, और फिर नरेश और परमजीत के द्वारा आपसे भी जना है, आपके द्वारा और भी जो लोग आएंगे, परमेश्वर मां शिखर बनी बनावा, उन सारे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह 2023 साल पहले दुआ कर लिया। 2023 साल पहले। कितना अद्भुत प्रेम है परमेश्वर का। परमेश्वर के वचन कितना पावरफुल, कितना शक्तिशाली और कितना अद्भुत रूप से परमेश्वर ने हम लोग को चुना, और एक बहुत बड़ा वरदान जो है परमेश्वर ने हम लोग को दिया है। ग्लोरी टू गॉड। आगे पढ़ेंगे पूनम जी। कि वे सब एक हो, ये जैसा मॉडल है कि वे सब क्या हो जाए, एक हो जाए। आमीन। आमीन। जो खुदा ने आदम और हवा को बनाया, क्या बोला, मैं अब इन्हें इंसान को अपने स्वरूप में और अपने समानता में बनाता हूं, इक्वालिटी में बनाता हूं। लेकिन वे लोग पाप के वजह से वे लोग दूर हो गए। अब फिर यीशु मसीह के द्वारा जो फाइनल गोल, हम फिर एक हो जाए, एक बन जाए, परमेश्वर के साथ हम एक हो जाए। ये है परमेश्वर के मनसा, ये है फाइनल गोल। ग्लोरी टू गॉड। हम एक हो जाए। ग्लोरी टू गॉड। उर्दू में पढ़ेंगे सिस्टर सूर्या यूसुफ जी। मैं सिर्फ उन ही के लिए दरख्वास्त नहीं करता, बल्कि उनके लिए भी जो इनके कलाम के वसीला से मुझ पर ईमान लाएंगे, ताकि वो सब एक हों, यानी जिस तरह ए बाप तूने मुझ में जिस तरह ए बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, और वो हम में हों, और दुनिया ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा है। ग्लोरी ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। कितना बड़ा प्यार, कितना बड़ा प्रेम प्रभु यीशु मसीह का हम और आपके लिए, हम लोगों के लिए, हमें एक बनाने के लिए वो चाहता है। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। तो यदि हम उसके बातों को, उसके वचन को, उसके प्रैक्टिस में लेकर आते हुए लोगों को यीशु मसीह का चेला बनाए, अपने घर से हाउस ऑफ प्रेयर, अपने घर को हाउस ऑफ वर्शिप, अपने घर को ही जो पुराना अपोस्टलिक नियम के अनुसार अपने घर को ही कलीसिया के रूप में बना दें, आने वाले दिनों में कितना बड़ा कार्य होने वाला है। हमने आपको पहले बता चुके हैं कि कलीसिया का मतलब, चर्च का मतलब बड़ा कॉन्क्रीट बिल्डिंग नहीं होता है। बहुत बड़ा कॉन्क्रीट बिल्डिंग है, उसमें बड़ा क्रॉस लगा दो, वो चर्च नहीं होता है। वो तो बिल्डिंग है, नाश होने के लिए बिल्डिंग है। अगर अर्थक्वेक आएगा तो वो बिल्डिंग नाश हो जाएगा, अगर फ्लड आएगा वो बिल्डिंग खत्म हो जाएगी। सुनामी आया, बड़े से बड़े कॉन्क्रीट बिल्डिंग सुनामी में ढह गए, तो बिल्डिंग चर्च नहीं है। हम और आप जितने जितने लोग जो है बॉर्न अगेन, नए सिरे से जन्म लेते हुए, जो पानी का बपतिस्मा लेते हुए पवित्र आत्मा का अभिषेक से चलने वाले, वे जो कुंवारी की मानिंद, वर्जिन की मानिंद
10 वर्जिन के बारे में जो बुक ऑफ मैथ्यू में लिखा हुआ है 25वां अध्याय में, उन कुमारी के माने आधा, कुछ लोग वर्जिन जो है बेवकूफ निकले, वे लोग सोने लगे, लेकिन आधा लोग 5 वर्जिन जो है वे लोग चतुर निकले, वो जागते रहे और अपना मसाल को हमेशा उजाला में रखते हुए उसमें ऑयल बराबर रखे। ऑयल का मतलब है अनॉइंटिंग, परमेश्वर का अभिषेक, जो अनॉइंटिंग हमेशा रखे, फायर अनॉइंटिंग में जो हर समय वो लोग रहे, वे लोग जो है आगमन में उठा लिए जाएंगे। बाकी लोग जो है उपद्रव समय में, एंटी क्राइस्ट पीरियड में वे लोग छोड़ दिए जाएंगे। हम और आप उन लोगों में होना चाहिए ताकि हम भी जो है ये सीक्रेट रैप्चर में उठा लिए जाए। बुक ऑफ फर्स्ट थेस्सलोनियन की किताब के अनुसार 4 अध्याय के अनुसार 16-17 वचन के अनुसार, ग्लोरी टू गॉड, हम और आप उस झुंड के लोग हैं, मामूली लोग नहीं है हम लोग, उस झुंड के लोग हैं हम लोग जो उठा लिए जाएंगे। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। रीड एक बार फिर से फर्स्ट थेस्सलोनियन की किताब 4 अध्याय 16 और 17 वचन। इसके बाद में 2 वचन में और पढ़ूंगा, उसके बाद में मैं विदा लूंगा। आप लोग कंटिन्यू करना चाहे कर सकते हैं। बुक ऑफ फर्स्ट थेस्सलोनियन 4th chapter 16 and 17। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, हाँ उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा हाँ और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, हाँ और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। हाँ। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सदा सदा परमेश्वर के साथ रहेंगे। हम ये झूठ के लोग हैं, इस झूठ के लोग हैं जो एंटी क्राइस्ट पीरियड में ना जाते हुए 7 साल का सीक्रेट रैप्चर में उठा लिए जाएंगे। तो अब हमें यकीन करना है कि प्रभु यीशु मसीह 2023 साल पहले गत्सेमनी पहाड़ में हम हमारे के लिए दुआ किया, और अब हमारे साथ हमारे अंदर वो विराजमान है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर वो विराजमान है। इसी के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, क्योंकि मैं उसमें वास करता हूं। जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा मैं उसे नाश करूंगा। हम सभी ये वचन जानते हैं, 1 कोरिन्थियंस में लिखा हुआ है 6:20 में। हमें क्या यकीन होना चाहिए कि प्रभु हमारे अंदर में विराजमान पवित्र आत्मा के द्वारा है। ग्लोरी टू गॉड। रीड बुक ऑफ एफिसियन 3rd chapter 17 और 18। इफिसियों की पत्री, बुक ऑफ एफिसियन 3rd chapter 17 और 18 दोनों भाषा में पढ़ेंगे। बुक ऑफ एफिसियन 3rd chapter 17 and 18 हिंदी में और फिर उर्दू में। यस, बुक ऑफ इफिसिया चैप्टर 3 वचन 17 and 18। यस। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। ग्लोरी, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। हालेलुया। और पढ़ेंगे, उर्दू में पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर 17, 3rd 17। 3rd 17। और ईमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ के और बुनियाद कायम करके सब मुकद्दसों समेत बखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। ग्लोरी टू गॉड। इंग्लिश में
लिखा है दैट द क्राइस्ट ड्वेल इन योर हार्ट। कहाँ रहता है? हमारे हृदय में रहता है। ड्वेलिंग इन दिलों अस, में। हमारे अंदर वो रहता है। हमारे आसपास तो ठीक है, पवित्र एंजल रहते हैं, स्वर्गदूत रहते हैं, लेकिन हमारे भीतर अंदर रहने वाला, विराजमान रहने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ग्लोरी टू गॉड। और पढ़ेंगे कोलोसे की किताब, बुक ऑफ कोलोसियन 1:27। कोलोसियन 1:27, बुक ऑफ कोलोसियन 1:27। बुक ऑफ कोलोसियन 1:27 पढ़ेंगे। वैसे चैप्टर कौन सा बताया? कोलोसियन 1:27, चैप्टर 1। 27, 1 का 27 वचन। ओके ओके जी। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। कहाँ रहता है? जेरूसलम में रहता है, हम में रहता है। हम में रहता है, दिल हमारे हृदय में रहता है। ग्लोरी टू गॉड। उर्दू में पढ़ेंगे सिस्टर। जिन पर खुदा ने जाहिर करना चाहा कि गैर कौमों में उस भेद के जलाल की दौलत कैसी कुछ है, और वो ये है कि मसीह जो जलाल की उम्मीद है तुम में रहता है। तुम में रहता है, हमारे अंदर में रहता है वो। ग्लोरी, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। ग्रेस ऑफ गॉड बी विद अस। लास्ट वचन पढ़ेंगे। ये किनके बीच में रहेगा वो? 1 जॉन 3:24, 1 जॉन 3:24, 1 जॉन 3:24। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। हालेलुया। उसकी हालेलुया। आज्ञाओं को जो मानता है, उसकी आज्ञाओं को जो करता है, वह उनमें रहता है और वे उसमें, प्रभु में रहते हैं, बना रहता है। यह है परमेश्वर का वचन कि हम लोग उसके आज्ञाओं को मान के चलने वाले बनना है, प्रैक्टिस करने वाले लोग बनना है। केवल सुनने वाले ही नहीं, बल्कि प्रैक्टिस करने वाले लोग बनना है। आज्ञा को करना है। उसने आज्ञा दिया, जाओ और जगत के छोर तक लोगों को तू चेला बनाओ। उर्दू में पढ़ेंगे। यस। जो तुमने शुरू से सुना है वही तुम में कायम रहे। जो तुमने शुरू से सुना है अगर वो तुम में कायम रहे तो तुम भी बेटे और बाप में कायम रहोगे। अच्छा, ये उर्दू में ऐसा है। जी। 1 जॉन, आपने पढ़ा 1 जॉन, 24 1 जॉन का 24। 3rd चैप्टर का 24th वचन। 24th वचन एक बार फिर से पढ़ेंगे। नहीं, मैंने सेकंड का पढ़ा, सेकंड का पढ़ा था। नो नो, आपने वही गलत पढ़ा, स्किल में बोल रहा हूँ। 1 जॉन 3rd चैप्टर 24 वचन। ओके, थर्ड। 3rd चैप्टर 24 वचन। ओके, 4 का है। और जो और उसके जो हुक्मों पर उसके अमल हुक्मों करता पर है अमल- और हाँ, जो पढ़ रहा पढ़िए पढ़िए। और जो उसके हुक्मों पर अमल करता है वो इसमें और वो ये उसमें कायम रहता है, और इसी से यानी उस रूह से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वो हम में कायम रहता है। हालेलुया। यदि हालेलुया। उसके कलाम को मान के चलने वाले और करने वाले बने तो वो हमारे में कायम रहता है। हालेलुया। ग्लोरी, ग्लोरी टू उसका रूह गॉड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। का रूह थैंक यू वेरी मच। कायम। हम अब इसको खत्म करने वाले हैं। केवल एक बार एक लास्ट वचन उर्दू में
जो सिस्टर पढ़ रही थी, बार बार पढ़ रही थी, यास्मीन जी आप जो पढ़ रही थी, एक बार लास्ट वचन रेवलेशन की किताब जी 3rd चैप्टर का 20वां वचन, बुक ऑफ रेवलेशन 3rd चैप्टर 20 वचन आप उर्दू में पढ़ेंगे, क्योंकि आपने कई बार पढ़ने की कोशिश किया लेकिन थोड़ा आवाज में फर्क आया, नहीं पढ़ पाए। बुक ऑफ रेवलेशन 3rd चैप्टर 20 वचन, जी जी 20 वचन, रेवलेशन 3:20। ओके हाँ, आपका वीडियो में जी। आने से खुदा अच्छा की जिंदा लगेगा। और आप मुकद्दस। वीडियो में आइए, वीडियो में आइए, वीडियो में आइए, ओके आप वीडियो में आइए, वीडियो ऑन करिए। जी जी यस, पढ़िए सिस्टर। रेवलेशन 3:20। 3 का 20। यस सिस्टर। देखो मैं दरवाजे पर खास सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उस जी यस, पढ़िए सिस्टर, पूरा पढ़िए। ओके ओके। देख मैं दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। मैं उनके भीतर आऊंगा। जो Glory to गालिब God, आए, हालेलुया। मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के तख्त पर बैठ गया। ग्लोरी टू गॉड। हमें अपने साथ अपने सिंहासन में बैठाने वाला है। हम और आपको वो राजा और रानी की तरह रखने वाला है। सिंहासन पे कौन बैठते हैं? सिंहासन पे मामूली लोग नहीं बैठते हैं, मामूली लोग उसमें विराजमान नहीं होते हैं। यीशु मसीह कह रहा है, मैं तो तुम्हारे हृदय के द्वार को खटखटा रहा हूं, आप मेरे वचन को मानिए, मेरे वचन को करने वाले बनिए। मैं आपके भीतर रहूंगा, आप मेरे साथ रहोगे, और तुम्हारा शरीर जो है वो पवित्र आमीन। मंदिर के मानिंद, एक कलेशा की मानिंद मैं उसे परिवर्तन करूंगा, उसे बनाऊंगा, और मैं तुम्हें अपने साथ अपने सिंहासन पे ही बैठाऊंगा। जो कोई भी ऐसा दुनिया का जो लीडर कभी नहीं कहेगा कि आप मेरे साथ मेरे सिंहासन पे आओ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मैं तुम्हें अपने साथ अपने सिंहासन पे बैठाऊंगा, जिस प्रकार से मैं अपने खुदा के साथ उसके दाएं हाथ पे बैठा हूं। हम और आप इतने भाग्यशाली राजा और रानी की मानित परमेश्वर ने हम लोग को चुना है। कितने हम आशीषित है, कितने हम लोग प्रिविलेज है। हम कुछ भी नहीं है, हमारा कीमत, हम और आपका कीमत तो एक रद्दी के बराबर भी नहीं है, एक कूड़ा कचरा के बराबर भी नहीं है, लेकिन खुदा ने हम लोगों को चुना है। हम लोगों को अलग अलग जगह 800 करोड़ जनता के बीच में, इस पृथ्वी में रहने वाले लोगों के बीच में, 800 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के बीच में ईश्वर ने, खुदा ने, प्रभु यीशु मसीह ने चुना है। चुन के अपनी सेविकाई हम लोग के हाथ में दिया है, हमें उद्धार दिया है, हमें राजा की मानिंद रखने वाला है, हमें राजा की मानिंद, हमें सिंहासन में बैठाकर हमेशा हमेशा उनके साथ में रखने वाला रबा शिखरे नीरबी रबा शिला रबा त्रीरी रबा। गॉड ब्लेस all every one of us. God bless you, Rabbi Shiri Raba. Every one of those who are here, God bless you, Rabbi Shikara Baraba. Bless you, Lord Jesus Christ. Oh God, meet them, meet all their requirements, Lord. Abundance of blessing be upon this batch of, oh Lord Jesus, candidate, those who are brought through Pastor Naresh and Paramjit. God bless both of them. Bless every participant, so Lord. In the name of Jesus Christ, we pray, oh Father. Amen. Amen. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. I hand over back to Pastor Naresh. Glory to God. थैंक यू सो मच। सभी क्लैप करेंगे, बिग क्लैपिंग करेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया।
थैंक यू सो मच डॉक्टर जी, आपका बहुत धन्यवाद है कि आपने हमारे लिए एक स्पेशल टाइम को निकाला। हम आपका शुक्रगुजार करते हैं कि इतनी गहराई से आप जब बच्चों को सिखाते हैं हमें, तो हमें सच में रियल में लगता है कि हम जो है वो एक जैसे कह सकते हैं कि सुपर ब्लेस्ड जो है टीचर उसके साथ जुड़े हुए हैं। हमें हालेलुया, जो खुदा के बारे में बहुत कुछ जानता है और हमें सिखाता है कि हमें कैसे चलना चाहिए खुदा के साथ वफादारी से। हमें तो मेरा विश्वास है कि खुदावंद ने हमें जो है सबको इकट्ठा किया है वो इसलिए ताकि हम उस तैयारी को कंप्लीट कर पाए जो आपने हमें बताया है बाइबल के द्वारा कि फर्स्ट रैप्चर की थी। आमीन हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओके, अगर कोई कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है डॉक्टर जी के साथ, तो डॉक्टर जी अगर टाइम आया आपके पास तो केवल हाँ 2 या 3 मिनट हम दे सकते हैं, 1 या 2 जन, या क्वेश्चन या फीडबैक। जो या फीडबैक अगर आप फीडबैक दे जी। सके, क्वेश्चन तो आप लोग ने आप उसमें व्हाट्सएप में दे दीजिए, तो हम उसमें उसको हम उत्तर देने के लिए कोशिश करें। जी अपना फीडबैक दे सकते हैं जो भी देना चाहते हैं जी। पास्टर परमजीत, आप थोड़ा सा बात करिए ताकि पास्टर परमजीत। जी हालेलुया। अ, जिसको मुझे तो बहुत कुछ समझ में आया। मेरी टेस्टिमनी है कि मैं जब से मैं आपके साथ जुड़ी थी, तो मैंने जब आपने मुझे टीचिंग के एपिसोड दिए तो मैंने खुद नहीं किए और मैंने अपने हस्बैंड को दे दिए, और मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा कि शायद कोई फेक आईडी से है या फिर पता नहीं, मुझे वो इतनी बड़ी पोजीशन पे है, वो मुझसे बात थोड़ी ना करेंगे। मैंने इनको बोल दिया, मैंने कहा आप देखो करके। तो जब इन्होंने डॉक्टर जी अगर आप आपकी टीचिंग लेनी शुरू कर दी और इन्होंने प्रीच करना शुरू कर दिया, और मैंने कहा अच्छी बात है, इसको ही आगे बढ़ना चाहिए, मुझे तो शायद जरूरत भी नहीं क्योंकि मैं तो लेडी हूँ। तो मैंने नहीं किया, और जब आपने फिर से मुझे बोला कि तुम भी इसे कंप्लीट करो, और जब मैंने आधी अधूरी की तो परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया और मैंने प्रीच करना शुरू कर दिया, और परमेश्वर ने लोगों को ब्लेस किया है। मैं आपका थैंक्स करती हूँ, थैंक यू सो मच। के मैं 2013 से मसीह में थी, और मैंने कभी मुंह खोलकर प्रार्थना नहीं की थी, और मैंने कभी वचन किसी के सामने नहीं बोला था। जो परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है, आज भी मैं जब बोल रही हूँ तो मेरे मुंह से इतनी आग जैसे सेक निकला, जैसे मैं आग की भट्टी में बैठी हूँ, ऐसे मैं गर्म हो चुकी हूँ। वो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें गाइड किया और हमें इस लायक बनाया कि हम दूसरे लोगों को भी ब्लेस कर पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो थैंक यू सो मच। जिसका जिनका सर्टिफिकेट, हाँ जी पास्टर सिस्टर यूसुफ जी कुछ बोलना चाहिए, बोलिए। ब्रदर, मैं बहुत आपके थैंकफुल हूँ कि आपने हमें इतना अच्छा पढ़ाया, इतनी अच्छी तालीम दी। हम इस लायक नहीं कि खुदा के पैरों में भी मसीह के बैठ सके, पर आपने हमें उनके साथ खाना खिलाया है, तो समझ में आया कि हम इस आमीन। लायक हो गए हैं थैंक यू कि जीसस। खुदा के साथ आप बैठ सकेंगे। हम तो उसके कदमों को भी हाथ लगाने के काबिल नहीं थे। तो शुक्र है खुदा का थैंक कि यू। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा फीडबैक देती हूँ मैं तो दुनिया में मतलब कि इतनी उम्र गुजर गई, मगर जब भी खुदा ने मुझे इसीलिए बचाया हार्ट अटैक से कि मैं खुदा का ये कलाम सीख के तो जा सकूं, खुदा के थैंक साथ यू, साथ गॉड जा ब्लेस आमीन यू, आमीन। गॉड ब्लेस यू। तो सर्टिफिकेट खुदा के सर्टिफिकेट के लिए आप लोग अपना अच्छा फोटो, जेपैक फोटो आप लोग दीजिए, पास्टर नरेश जी को दीजिए। सेल्फी वाला फोटो नहीं, गॉगल्स लगा के फोटो नहीं, माइक पकड़ा वाला फोटो नहीं, अच्छा फोटो जो प्रोफेशनल फोटो है उसे दीजिए, तो सर्टिफिकेट आप लोग को जल्दी मिलेगा। मुझे मैं इतनी पास्टर खुशी है नरेश ब्रदर, मुझे तो अब मुझे ऑपरेशन भी कहते थे कराने का, मैंने नहीं कराना। मैं अब मरूंगी तो खुदा के पास सीधा जाना है, उससे बढ़कर और क्या है यहाँ पे। हालेलुया। तो सर्टिफिकेट हालेलुया। आप लोग को जल्दी जाएगा। मैं इटली आने का जो भी विचार बनाया है, पास्टर नरेश जी मुझे डेट बताएंगे, तो सारा सर्टिफिकेट मैं लाऊंगा, लाके पास्टर नरेश जी को मैं दे दूंगा, उनसे मुलाकात इटली में होगा। और सो इटली में हम लोग मिलेंगे, और जब तक जो सर्टिफिकेशन का काम है पास्टर परमजीत और नरेश जी दोनों से करिए, और किसी को अगर पास्टर ऑर्डिनेशन भी चाहिए तो पास्ट ऑर्डिनेशन भी हम लोग उसको देने के लिए चाहते हैं। अगर मुझे अब पास्टर जी सुन, आज जो आपने बताया मैंने अपने दिल पे रख ली है वो बात,
और मुझे पता है मैं अभी लंबा जीऊंगी, क्योंकि मैंने अब रूहों को आमीन कैच करना, क्योंकि मैंने अब उनके घर जाके उनको लेके आना, फोन से काम आमीन नहीं बना। तो खुदा आमीन मुझे सेहत मसीह देगा, आमीन आमीन पास्टर मुझे जी, आमीन ताकत आमीन भी देगा। आमीन, आमीन। गॉड हालेलुया। ब्लेस यू, आप गॉड ब्लेस दुआ यू। भी करेंगे इसके लिए भी, आमीन, जरूरी ये होगा। जितने हुए हैं ना, 100%। मुझे उनकी बहुत फिक्र है, चिंता है आमीन। उनके लिए, कि मैं उनको खुदा के पास लेके एक दफा आऊं, फिर जो मर्जी हो जाए। यस, हाँ, गॉड ब्लेस यू। जरूरी परमेश्वर आप पूरा करेगा आपकी मनसा को। गॉड ब्लेस यू। जरूर डॉक्टर पास्टर जी जी, 1 हफ्ते का टाइम है क्या? भाई, अभी हम 1 हफ्ते तक अपना कंप्लीशन करके सारे एपिसोड्स को ले सकते हैं? हमारे आप पास कर 1 हफ्ता, सकते हैं, कोई 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 भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अपना जितना थोड़े से समय, चैप्टर्स रह गए हैं, हाँ, आप 7-8। समय निकालिए। पास्टर नरेश ओके, जी के साथ में आप लोग संपर्क में रहिए, और जो चाहता है वो अफ्रीकन कैंडिडेट के साथ में भी जुड़ सकता है। एवरी सैटरडे जो है मैसेज जो इंडिया है वो टाइम लिंक शेयर कर दीजिएगा। 6:30 बजे का है, इंडिया टाइम 6:30 का है। एवरी सैटरडे आप लोग उनके साथ भी जुड़ सकते हैं। ठीक है जी। गॉड ब्लेस यू डॉक्टर जी Thank you, सिस्टर brother पूनम God. की बहुत बड़ी गवाही है, टेस्टिमनी है इनकी। आप इनकी टेस्टिमनी जरूर सुने, मैं चाहता हूँ। हाँ जी, आप भेज दीजिए। अभी तो मुझे लॉग जी, आउट करना पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरा बैच रेडी है ओके अभी, ओके ओके। तो मुझे करना पड़ेगा। आप अगर बहुत ही छोटा में अगर अपना टेस्टिमनी कहोगे तो आई बी थैंकफुल। छोटा में, यस मैं सिस्टर सिर्फ पूनम। 2 लाइन्स के अंदर ही दूंगी पास्टर जी। मैं, नहीं, आप एज यू नो, मैं 5 लाइन लीजिए। आई एम अ सेंट्रल स्कूल टीचर इन इंडिया, इन जालंधर, पास्टर जी जानते हैं। तो मेरा ट्रेवल डॉक्यूमेंट का वीजा आ गया। इसका मिरेकल, बिकॉज 5 इयर्स का पीआर हमारा था, पीआर कार्ड, बट 5 इयर्स का गैप पड़ गया था। तो मैंने प्रभु से प्रार्थना करी है कि जो तेरी मर्जी है वो पूरी हो। और इट्स अमेजिंग कि सब हैरान हो गए कि ट्रेवल डॉक्यूमेंट कैसे आ गया तेरा। वो हो गया। और उसके बाद मेरी स्कूल के अंदर एप्लीकेशन पहले रिजेक्ट हो गई, मंजूर नहीं हो रही थी। पास्टर से दुआ करवाई है, पर्सनली डीसी सर से मिलकर आई हूँ, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम एप्लीकेशन दो, मैं तुम्हारी एप्लीकेशन मंजूर करूंगा। एंड इट्स रियली मिरेकल कि जनवरी और फरवरी और मार्च ये बहुत क्रूशियल मंथ्स हैं स्टूडेंट्स के, जबकि मैं एक सीनियर टीचर हूँ। और मेरी एप्लीकेशन मंजूर हो गई और मेरे को छुट्टी भी मिल गई, और मैं यहाँ कनाडा में पहुंच गई हूँ दोबारा से पीआर रिन्यू करवाने के लिए। इट्स ग्लोरी। अमेजिंग, इट इज अ मिरेकल, इट इज अ ग्लोरी, मिरेकल ग्लोरी व्हेन टू वी गॉड, रिजेक्टेड। ग्लोरी टू Yes, it's गॉड। all glory to God. थैंक यू, All थैंक glory यू। to God, and I really thanks to the man of God also, जिन्होंने हमारे लिए दुआ करते हैं। आप जैसे लोग जो हमारे साथ थैंक जुड़ यू। गए पास्टर जी, वी आर ब्लेस्ड, वी आर सुपर ब्लेस्ड। आप कनाडा में एक कलेशिया बनाने के लिए परमेश्वर ने आपको भेजा है। आप कनाडा में पास्टर जी, मैं कलेशिया यहाँ देख बनाइए। रही हूँ, यहाँ तो स्नोफॉल है, -17 डिग्री। मैं अपनी सिस्टर से बोली थी यहाँ कैसे निकलना है बाहर मुझे। ना ना, कांटेक्ट के द्वारा, जूम के द्वारा, और बाकी सारा सुविधा है, आप यहाँ करिए। मेरी सिस्टर है, मैं मेरे और जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करूंगी जब उनसे मिलने हाँ, जाऊंगी। अभी थोड़ा हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, बट जैसे ही मिलूंगी सबके कुछ साथ नहीं, शेयर सब कुछ ठीक करूंगी। ठाक होगा। आप जी, आप थैंक यू सो मच। हमारे यहाँ यूएस में जून महीना में आप आ सकती हो। अगर आप चाहिए तो आपको सर्टिफिकेट जून महीना में हम आपको यूएस में भी दे सकते हैं। पास्टर जी, ठीक मैंने है, वापस चले जाना है अप्रैल में। अच्छा, मेरी कोई बात छुट्टी नहीं, चलो 2.5-3 महीने के लिए ही सैंक्शन हुई है। अभी फिर जब परमानेंटली आऊंगी फिर देखेंगे। चलो, ओके। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस थैंक यू यू ऑल। पास्टर जी, एक कलेशिया थैंक का यू। स्थापना करके आइए कनाडा। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू। ईश्वर ने चाहा तो सभी जरूर जन को होगा। परमेश्वर की आशीष। गॉड ब्लेस एवरीवन, everybody. God bless you all. परम थैंक जी, यू सो थैंक यू मच पास्टर सिस्टर जी, जी, थैंक यू सो गॉड मच। ब्लेस यू, गॉड थैंक यू। ब्लेस यू, पास्टर गॉड नरेश ब्लेस जी, पास्टर सचिन जी, हर एक जन को परमेश्वर आप लोग आशीष करे। हर एक जन को आशीष करे, हर एक जन, यू। सब God जन bless को। you, Pastor. आमीन, सीमा आमीन। घोष जी, पूनम जी, सचिन जी, तोनस, परवेश जी, नोमा डेविड जी, रितु जी, आराधना लकरा जी, and Johnson Frank Guria, and Butler brother Hardeep Kaur, Evangeline Lakra, Marianus Topo जी, किरण जी, मरिया आकाश, और सारे लोग जितने, हर एक का नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ। हाँ, रितु जी, सभी जन, परमेश्वर हरिंदर कुमार, परमेश्वर आपको आशीष करे। प्रीतम
प्रीतम गारू जी आशीष करे, परमेश्वर आपको आशीष करे। मीनाक्षी जी, परमेश्वर आपको आशीष करे। हर एक जन को परमेश्वर आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। सभी आज क्लैप का करेंगे, सभी। वीडियो हम लोग देंगे, आप लोग इसको देख सकते हैं। जी जी।